साथियों, आज की चौंकाने वाली खबर है। कांग्रेस छोड़कर और समाजवादी पार्टी छोड़कर लोग हाथी पर हो रहे हैं सवार। बसपा अंदर खाने ऐसा क्या तैयारी कर रही है? बसपा की तैयारी का रिजल्ट सामने आने लगा है। कांग्रेस व समाजवादी पार्टी छोड़कर कौन कौन हाथी पर हुए हैं सवार, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बसपा छोड़कर या बसपा से निकाले गए नेता भी दिन प्रतिदिन बसपा से जुड़ते जा रहे हैं, बसपा में घर वापसी करते जा रहे हैं। इस प्रकरण में, इस मामले में मुस्लिम समाज भी पीछे नहीं है। मुस्लिम समाज के कई बड़े बड़े नेता वो भी बसपा पार्टी के प्रमुख सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर चुके हैं अथवा उनको मुलाकात करने की तारीख निश्चित करने के लिए प्रयास में है। क्या कारण है? समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से लोगों का क्यों विश्वास घट रहा है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। कहते हैं एक पूर्व विधायक मथुरा प्रसाद पाल, जो कांग्रेसी नेता थे, बीजेपी में रहे, उनके मृत्यु के बाद उनका बेटा कैप्टन इंद्रजीत सिंह पाल कांग्रेस में थे, जिन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ करके बसपा सुप्रीमो से दिल्ली में मिल करके और बसपा के हाथी पर सवार हो गए। ये ओबीसी के नेता हैं और क्षेत्र में इनका अच्छा खासा दबाव भी है, ये लोकप्रिय भी हैं। इसी तरह सीतापुर के एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बाल गोविंद राजवंशी ने भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके हाथी पर सवार हो चुके हैं। वो भी बसपा सुप्रीमो से मिल करके आशीर्वाद ले चुके हैं। सपा व कांग्रेस से लोगों की, नेताओं की और जनता का रुझान क्यों घट रहा है? क्योंकि 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया और संविधान बचाने के नाम पर वोट मांगा। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम घोषित किया और जिसके कारण बीएसपी का वोट भी संविधान बचाने के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ गया। लेकिन चुनाव रिजल्ट आने पर ढाक के 3 बात। कहने का तात्पर्य, बीजेपी की सरकार बनी और जब एससी और ओबीसी और मुस्लिम समाज पर अन्याय अत्याचार बढ़े तो कांग्रेस चुप है, समाजवादी पार्टी चुप है। यानी कहने का तात्पर्य, यदि अपराध के आंकड़ों का एनसीआर डाटा को देखा जाए तो एससी समाज के, ओबीसी समाज के, मुस्लिम समाज के अत्याचारों की भरमार आंकड़े बताते हैं हो गई है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मौन धारण किए हुए हैं। समाजवादी पार्टी तो सिर्फ जहां इनका सजातीय कोई प्रकरण होता है वहां पर बोलते हैं। बल्ब विधेयक पर अखिलेश यादव को जो 40 मिनट का समय दिया गया था, उसमें इन्होंने जब बल्ब बोर्ड पर कोई बात ही नहीं की, इधर उधर की बात कर रहे थे, तो स्पीकर को कहना पड़ा कि अखिलेश जी जरा बल्ब बोर्ड पर भी तो बात कर ले। मुस्लिम समाज, ये लोकसभा की डिबेट, लोकसभा का वीडियो जब देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जिसको सबसे बड़ा हमदर्द, हिमायती माना,
उसने लोकसभा में वक्फ बोर्ड के विरोध में क्या बोला, जिसके कारण मुस्लिम समाज का भी समाजवादी पार्टी से लगाव खत्म हो रहा है। जब मुस्लिम समाज नवा सड़क पर पड़ता है और पुलिस पैर की किक, जूते की किक मारते हैं, तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुस्लिम समाज पर अत्याचार न क्या कर पूजा स्थल पर अन्याय, ये सुन सुन करके मुस्लिम समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। वो विकल्प की तलाश में है, किसके साथ जाए। कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनकी बात कहने के लिए वो मुसलमान, मोहम्मदन कहने में भी घबराते हैं। ऐसी स्थिति में एक बसपा पार्टी ही ऐसी है जो दलित समाज की, ओबीसी समाज की, मुस्लिम समाज की प्रखरता से और बात करती है, इन पर अन्याय अत्याचार की बात करती है, इनके प्रकरणों को प्रमुखता से उठाती है। इसी कारण दलित समाज, ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज का रुख और रुझान बसपा की तरफ हो रहा है। अभी आपने देखा होगा जनपद कौशाम्बी, थाना सैनी, ग्राम लोहदा में एक पाल समाज की 8 वर्षीय बालिका के साथ जो बलात्कार का केस, और उस केस को कैसे उसमें खिलवाड़ किया गया। उस समय समाजवादी पार्टी किसके साथ खड़ी नजर आई, बसपा पार्टी किसके साथ खड़ी नजर आई। बसपा शुरू से लेकर आखिरी तक पीड़ित पक्ष पाल समाज के साथ खड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी आरोपी पक्ष रामबाबू तिवारी और उसके लड़के सिद्धार्थ तिवारी के साथ खड़ी नजर आई। ये आक्रोश जो जनता में बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस कौशाम्बी जिले जाने के उन पीड़िताओं का दर्द जानने का राहुल गांधी ने प्रयास ही नहीं किया। ऐसी स्थिति में अब लोग चौराहे पर, चाय की दुकान पर, सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक समारोह में आपस में चर्चा करते दिखाई देते हैं कि सबको देख चुका है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर बसपा के शासनकाल में था, जो न्याय बसपा के शासनकाल में मिलता था, जो निष्पक्षता से भर्तियां, नौकरियां बसपा के शासनकाल में मिलती थी, वो अन्य किसी के शासनकाल में नहीं है। इसलिए एक बार फिर बसपा को मौका देने के मूड में उत्तर प्रदेश की जनता नजर आ रही है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें।